हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथ्स एकेडमी। तो आज हम कर रहे हैं 5.3 का 10th क्वेश्चन, जो है शो दैट A1 A2 टू AN फॉर्म एन AP वेयर AN इज डिफाइंड एज बिलो। तो हमें एक AP फॉर्म करनी है इस क्वेश्चन में, जिसमें हमें फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ढूंढनी पड़ेगी। तो हेयर वी हैव गिवन विद द लास्ट, मतलब AN की कैसे AP की फॉर्म है, ठीक है। और ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स। 15 टर्म्स का हमें सम फाइंड करना है दोनों केसेस में। तो लेट्स डू द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में हमें AN कैसे डिफाइन करा गया है, मतलब हमारी टर्म्स कुछ ऐसे फॉर्म होगी। कैसे? इसमें N क्या है? N इज द नंबर ऑफ टर्म, द नंबर ऑफ टर्म। ओके, जैसे हमें A1 फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है। फर्स्ट टर्म फाइंड करने के लिए मतलब मेरे पास नंबर ऑफ टर्म क्या है? एक नंबर टर्म है, मतलब ओनली वन नंबर, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? एन की जगह मैं क्या करूँगी? 1, क्योंकि मैं फर्स्ट एक ही नंबर की टर्म को मैं यहाँ पे फाइंड कर रही हूँ। तो A1 मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 + 4 = 7। ऐसे ही सेम विद द सेकेंड टर्म क्या करेंगे? अब नंबर क्या है यहाँ पे? 2, सेकेंड टर्म है, ठीक है। क्या हो जाएगा? 3 + 8, 3 + 8 कितना हो जाएगा? 11, ठीक है। ऐसे A3 भी चाहे फाइंड कर लो, इट्स अप टू यू कि आपको ये टर्म फाइंड करनी है कि नहीं, ठीक है। पर फर्स्ट दो तो आपको फाइंड करनी ही पड़ेगी, बिकॉज हमें डिफरेंस चाहिए। A3 क्या आ जाएगा? 3 + 12 दैट इज़ 15, ठीक है। अब मेरे पास A1 A2 A3 आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म आ गई। दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, ठीक है जी। एंड दिस इज़ द सेकेंड टर्म ऑफ एन AP एंड दिस इज़ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। अब हम डिफरेंस फाइंड कर लेंगे। डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। A2 इज़ 11 एंड A1 इज़ 7, दैट मीन डिफरेंस मेरे पास कितना आ गया? 4। दिस इज़ द डिफरेंस। फर्स्ट टर्म मेरे पास क्या है? फर्स्ट टर्म इज़ 7। अब सम ऑफ 15 टर्म्स क्या होगा? मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स, सबसे पहले सम का फॉर्मूला यहाँ पे लिख लो। सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n - 1d। दिस इज द फॉर्मूला फॉर सम। सम ऑफ 15 टर्म्स मतलब 15 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, अपॉन 2a फर्स्ट टर्म इज 7 प्लस 15 - 1d इज 4, ठीक है जी। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। 15/2 14 प्लस 14 × 4, ये क्या आ जाएगा मेरे पास? 15/2 14 प्लस 56, ठीक है जी। तो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 15/2 ये कितना हो जाएगा? 70। तो ये हो गया 35। तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा? हम इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 × 35, सो दैट मीन्स सम ऑफ 15 टर्म्स, इसका क्या आया है? 525। दिस विल बी दी आंसर। नेक्स्ट पार्ट जो है, सेकंड पार्ट में मेरे को AN क्या गिवन है? 9 - 5n। ऐसे हम इसकी AP फाइंड कर लेंगे। फर्स्ट टर्म क्या होगी? n की जगह 1 पुट करो, 9 - 5 दैट इज़ 4। ऐसे ही सेकंड टर्म क्या होगी? 9 - 5 2 दैट इज़ 9 - 10 दैट इज़ -1। ऐसे ही थर्ड टर्म फाइंड करोगे। थर्ड टर्म क्या होगी? 9 - 5 × 3 दैट इज़ 9 - 15, जो हो गया मेरे पास -6, ठीक है। तो मेरे पास AP क्या फॉर्म होगी? AP होगी 4, -1 -6, ठीक है, अप टू n टर्म्स। तो ये मेरे पास AP आ गई। ऐसे अब मैं डिफरेंस फाइंड करूँगी। डिफरेंस मेरे पास क्या होगा? A2 - A1। A2 मेरे पास गिवन है -1, A1 है 4, ये आ गया मेरे पास -5, ठीक है। सो डिफरेंस हेयर इज़ -5। तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n - 1d, ठीक है। दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म्स। तो हमें सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करने को कहा है। तो n मेरे पास 15 टर्म्स को फाइंड करना है। तो n 15, 2a, a इज़ हेयर 4 प्लस n - 1 दैट इज़ 14, d डिफरेंस इज़ -5। तो मेरे पास आ गया 15/2 2 4 ज़ा 8 माइनस मेरे पास आ गया 70। तो ये मेरे पास आ जाएगा 15/2 इंटू
62 -62 राइट। तो ये आ गया मेरे पास 31 -31, ठीक है। तो 15 इंटू -31, तो ये कितना हो जाएगा -465। तो सम ऑफ 15 टर्म्स क्या आ गया मेरे पास -465, और AP मेरे पास क्या बनी थी 4, -1, -6। दिस विल बी योर आंसर फॉर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। होप दिस पार्ट हेल्प्स यू अ लॉट। Thank you so much and do subscribe to our channel. Thank you.